सबसे पहली है रीढ़ की हड्डी, जिसे 2 टुकड़े में काट के उन्हें चेक करना चाहिए था। दूसरी है जी मत्थे दी खोपड़ी, जिसे 2 भाग विच करना चाहिए था। तीसरा है महत्वपूर्ण अंडा, यानी कि अंडे को तोड़ के क्यों नहीं देखते लोग। ये लोग 2 टुकड़े में इन सारी चीज़ों को क्यों तोड़ के नहीं देखते? अंडे का मेन हिस्सा कहाँ रहता है? मेन हिस्सा रहता है अंदर। अरे भाई तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो केले की तरह छिलका होता है अंडे का, जैसे कैसे आपने पैंट पहना तो पैंट के अंदर आपका केला है, तो इस तरह से ही अंडे ने भी पैंट पहना है और अंडे के अंदर केला है उसका। जो मैं सोचता था वो दूसरे साइंटिस्ट कभी नहीं सोचते थे, यानी कि मेरी सोच सबसे अलग थी, यानी कि मैं सबसे यूनिक साइंटिस्ट था। जैसे क्यूरियोसिटी रहती थी कि उस हड्डियों के बीच में क्या है जिसे चीर के हम देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा सच था वो सारा मेरी सोच से भी ज़्यादा परे था। का इतना डीप मीनिंग था जिसे सोचने के लिए, समझने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया, जिससे मेरा आधा टकला आ गया। अभी तक माना जाता था कि जो अंडे हैं और जो फॉसिलाइज जो स्कल रहे थे डायनासोर के, उसे ही जीवाश्म का प्रतीक माना जाता था, यानी कि उसे ही माना जाता था जीवाश्म। लेकिन मैं उस दिन जो रिसर्च कर रहा था उसमें मुझे कुछ साइंटिस्ट से डिफरेंट ही मुझे खुद को पता चला कि खोज कर लिया था सॉफ्ट टिश्यूज का न्यू इन्वेंशन। लेकिन जब मैंने किसाशी मिसाशी मियामोटो की जो रीढ़ की हड्डी को 2 भाग के अंदर किया गया, तब मुझे उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज और नसें इतनी मोटी मोटी देखने को मिली, जो कि आज तक किसी ह्यूमंस की रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया नहीं गया था। तो ये जो जीवाश्म थे, हमें हमें ये 1000 करोड़ साल पहले लगे, और ये इतने लचीले थे कि ये ऑटोमेटिक खींच जा सकते थे, जिससे पाना पकड़ से भी। और जो हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, मैंने उसकी खुद रात को जग के उसकी रिसर्च की, और उसमें उसको क्या मिला मुझे उसके अंदर मिला अमीनो एसिड और इसके एसिड। यकीन करना ही नामुमकिन था मेरा कि ये चीज़ें भी मिल सकती है एक इंसान के अंदर, ये हज़ारों साल से, करोड़ों साल से मरा पड़ा है। फिर मैंने खोज की कि उनका सीक्वेंस है बहुत हद तक जानवरों से मिलता है, यानी कि एनिमल्स से। और वो दिन पास ही होगा जब हम जीन्स और डीएनए को फिर से पालेंगे, जिससे हम किसासी मिसासी मियामोटो को जिंदा किया कर देंगे। कि हाँ, हम जल्द ही इंसानों को और डायनासोर्स का क्लोन बना सकेंगे। ये इम्पॉसिबल से हम पॉसिबल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जब मैं स्पीच दे रहा था, सारी चीज़ें बता रहा था, तब लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि ये सारी चीज़ें वापस जिंदा होगी, हमें डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। एक दिन पहले मैंने अपनी रिसर्च को पब्लिक किया था, तभी इंडिया से कोई बंदा आया खुद मुझसे मिलने के लिए, एक ट्रैक्टर भर के मेरे लिए पैसा लाया और कहा कि ये थोड़ा सा कम है, अभी मैं और लाने वाला हूँ, ये तो छोटी सी रकम है हमारे लिए। तुम क्या मुझे मियां खलीफा समझ रहे हो कि इतने सारे पैसे दे के मुझे खरीदना चाहते हो और मेरी लेना चाहते हो, मेरी रिसर्च को खरीदना चाहते हो? मैं इतने सारे पैसे देख के अपनी आंखों को रोक नहीं पाया और मियां खलीफा की तरह बिक गया और उन्होंने मेरी मार ली। फिर मैंने हैंडशेक करके डील साइन कर दिया, अपने आप को बेच दिया, वो भी मेरी रिसर्च करने के लिए खातिर, साइंटिस्ट गिरी करने के लिए खातिर। फिर क्या हुआ? फिर मैं जापान आ गया, टोक्यो के अंदर मुझे इनवाइट किया गया था। फिर मैं मिला रोतरू सांड से, जो कि एक मूवी के एक्टर के जैसा लग रहा था, बटला सा टकला आदमी, छोटा सा। इसका कोड नाम था रोतरू साना। रोतरू सान कहते हैं कि साइंटिस्ट से कि तुम्हारी मदद चाहिए एक्सपेरिमेंट करना एक मम्मी के ऊपर। रोतरू सान एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरी मदद चाहते थे। वो मदद मांग रहे थे, वो मुझे अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद मुझे एक ऐसी बात बोली जिससे मुझे शौक लग गया पूरा। रोदुर सान कहते साइंटिस्ट से कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इंसानी क्लोन बनाना है, यानी कि एक इंसान बनाना है। रोदुर सान ने ये बात एक साइंटिस्ट से कही है, यानी कि ये एक मजाक नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है, रियल बात है, इसीलिए मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। सीधी सी बात है, हम दोनों के बीच में इंसानों का क्लोन बनाने की बात हो रही थी, और इंसानी क्लोनिंग बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही ज़्यादा इलीगल है।
दुनिया के जितने भी देश थे उन्होंने इंसानी क्लोनिंग के ऊपर बैन लगा दिया था, इसीलिए कोई साइंटिस्ट इंसानी क्लोनिंग कभी नहीं करता था। मैंने शोगुन को कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इंसानी क्लोनिंग बैन है और आदर्श और रूल्स के खिलाफ है मेरे। मैंने बहुत कोशिश की सारे रूल्स रेगुलेशन बताने की, लेकिन एक ऐसी बात करती जिससे मुझे चुप हो जाना पड़ा। ओतड़ू सान कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें किसाशी मिसाशी मियामोटो की डेड बॉडी दूंगा, वो भी बनाने के लिए, इंसानी क्लोनिंग करने के लिए। फिर टकला साइंटिस्ट शॉक हो जाता है क्योंकि किसाशी मिसाशी मियामोटो एक महान स्पोर्ट्समैन है जो कि पास्ट के अनडिफीटेड स्पोर्ट्समैन है। वो उस मुझे आप उसकी बॉडी देने वाले हो, वो भी क्लोनिंग करने के लिए। फिर मन में कहता साइंटिस्ट, क्या मुझे इंसानी बॉडी वो भी महान स्पोर्ट्समैन की क्लोनिंग करने को मिलेगी? उन्होंने एक ऐसा शख्स का नाम ले लिया जो कि एक पास्ट में महान स्पोर्ट्समैन रहा है, जिसकी वजह से मेरी एक आवाज की चू भी नहीं निकली। मैं अच्छे से जानता हूँ कि किसाशी मियाशी मोटो कौन है। इतिहास के सबसे महान स्पोर्ट्समैन किसाशी मिसाशी मोटो, जो कि इतिहास के महान स्पोर्ट्समैन में आते हैं, जिनका इतिहास सुन के ही थर थर कांपते हैं सबके दिल। और नहीं जानता आज के बारे में इनका इतिहास, बच्चा बच्चा जानता है इसका इतिहास। फिर रोतुड़ सान कहते हैं, क्या देखना चाहोगे किसाशी मिसाशी मियामोटो को? फिर टकला साइंटिस्ट कहता है, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं शोगुन, मैं जरूर देखना चाहूंगा उन्हें। उन्हें कौन नहीं देखना चाहेगा महान स्पोर्ट्समैन को। रोतुड़सान कहते हैं कि टकले साइंटिस्ट के कि डायनासोर्स के जो फॉसिल्स रहते हैं उनसे अच्छी कंडीशन है किसासी मिसासी मियामोटो की शरीर की। अगर चाहो तो तुम उसे देख सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चलो मेरे साथ। टकला साइंटिस्ट और रोतड़ू निकल जाते गाड़ी में, लेकिन टकला साइंटिस्ट अभी भी सोच रहा है, कह रहा है कि मुझे इनकी बात अभी भी यकीन नहीं हो रही, एक के बाद एक बम फड़े जा रहे हैं, इनकी बातों पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर मैं पहुंचा जमीन से 1000 किलोमीटर नीचे जमीन के अंदर, जिसमें एक हाईटेक सीक्रेट लैब के अंदर, जहाँ पे मुझे देखने को मिला। मैंने दुनिया भर में बहुत सारी साइंटिस्ट को लैब देखे, लेकिन ऐसी आइकॉनिक और एक यूनिक लैब आज तक जिंदगी में नहीं देखी। हर एक मामले में एक बेस्ट है ये लैब, रिसर्च के लिए और क्लोनिंग के लिए। और हर एक जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, हर एक तरह के प्राणी के ऊपर, ताकि उन्हें विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए ताकि क्लोन करके इन्हें वापिस से रिवाइव किया जा सके। कई दरवाजे खुले, उसके बाद मुझे उनका शरीर देखने का मौका मिलेगा, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। फिर मुझे उनका निर्जीव शरीर दिखा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था, जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर। शत्रुघ्न कहता है टकले साइंटिस्ट से कि मैं कुछ समझाता हूँ तुम्हें, क्या चीज एक्चुअल में हुई थी। लेकिन अब शोगुन की बात मेरे कान तक अभी नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि मैं किसाशी मिसाशी मियामोटो को देखने में बिजी था कि अभी भी इनका शरीर इतना प्रिजर्व, इतना परफेक्ट तरीके से प्रिजर्व कैसे है। दुनिया को खाली दिखाने के लिए टावर खड़ा किया गया है, मुसाशी मियामोटो के नाम पे ही ये टावर खड़ा किया गया है। और जमीन के नीचे कुछ अलग ही लेवल का सीन चलता है यहाँ पे। ये टावर एक डीएनए की तरह है, यानी कि इंसान के डीएनए की तरह, जो कि एक डीएनए चेंजिंग का कलर कैसे चेंज होता है, गिरगिट चेंज करता है, वैसे ये रिप्रेजेंट करता है डीएनए को। अगला साइंटिस्ट अपने मन में कहता है कि उस वक्त ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखती कि सासिमी सासी मोमोटा का शरीर, जिससे मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, अपनी खोज का क्लोन बनाऊंगा किसाशी मिसाशी मोटो का। प्रोदुर्सान, मुझे आपके पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसाशी मिसाशी मोटो का रिक्रिएट इंसानी क्लोन, जिसको मैं बनाऊंगा खुद। रतुड़सान को टकला कहता है कि अब मेरा मकसद है सिर्फ महान समुराय को फिर से इस मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया के अंदर वापिस लाना, ये मेरा अधिकार है और मैं ये करके रहूंगा। रतुड़सान कहता है कि भले ही वो भगवान के खिलाफ क्यों ही ना जाके बनाना पड़े, हम इंसान का क्लोन हम बनाएंगे। टकला अपना साइंटिस्ट रतुड़सान को गले लगा लेता है और कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मेरे हिसाब से ये लोग दोनों गे तो नहीं है ना। हर टाइम चिपकते रहते हैं, स्टार्टिंग में भी चिपक रहे थे, अब भी चिपक रहे, साले गे कहीं के टकले। फिर देखते हैं हम किसी गली के अंदर से, किसी की घर के अंदर से ट्रेनिंग करने की आवाज आ रही है, वो भी हार्ड तरीके से। फिर देखते हैं हम टाकी अनमा को, जो कि रोज की जिम कसरत करके ट्रेनिंग करके पूरा एग्जॉस्ट होके जमीन के साथ सो के चिपक के सो रहा है। ऐसे वक्त में भी जमीन के अंदर जो कीड़े रहते मकोड़े रहते, उनकी दिल की धड़कन सुन रहा है साला, और मजा ले रहा है वो भी टाकी अनमा। तभी उसे सुनाई देती किसी अननोन क्रिएचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर की दिल की धड़कन। टाकी अनमा सोचता है, ये किसकी दिल की धड़कन है? कीड़े मकोड़ों की तो नहीं हो सकती, ना ही जमीन की हो सकती, किसी और की ये, ना ही मेरी धड़कन है किसकी ये? तभी टाकी अनमा उठ जाता है और अपने दिल पे हाथ रखता और कहता है, ये दिल की धड़कन तो मेरी नहीं है, तो है किसकी? है किसकी जो कि इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांगेस्ट है? फिर से टाकी हनुमा को धड़कन सुनाई देती है और कहता है, ये फिर किसकी है धड़कन जो कि इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक है? तभी अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रख के सुनने लगता है, सुनू तो जरा, ये किसकी धड़कन है? टाकी हनुमा कहता है कि ये मुझे क्यों सुनाई दे रही है दिल की धड़कन? असल में तुम्हें इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि तुम्हारे पास डीमन बैग है, डीमन हनुमा ब्लड लाइन है। आगे हनुमा कहता है, ये सबसे अलग धड़कन है, ऐसा लगता है किसी महान क्रिएचर की जो दिल की धड़कन है, जो मेरे अपने और मैं जिनको जानता हूँ उनसे तो अलग ही है। ये उनकी भी धड़कन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उनकी। बैकग्राउंड में एक वॉइस बोलती है कि जो किसाशी मिसाशी मियामोटो जो महान शॉट्समैन है, बहुत ही ध्यान से उनकी रीढ़ की हड्डी निकाली गई। असल में वो हड्डी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था किसी शेर की हड्डी है, जो कि सालों पुराना इतना दानवखार शेर हो। क्या मानो कि जैसे एक शेर जिसने लाखों बैटल लड़ी हो, उसकी खूंखार रीढ़ की हड्डी हो, जो कि इतनी प्रिसाइज हो कि प्रोफेसर का चेला कहता है कि सच में? तो प्रोफेसर कहता है कि सच में हमें यह बहुत ही ज़्यादा प्रिज़र्व और बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर मिले हैं, जिससे हम किसाशी मिसाशी मियामोटो को जिंदा कर सकते हैं। प्रोफेसर का चेला प्रोफेसर को कहता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है हड्डी रीढ़ की? मुझे तो ये इंसान की रीढ़ की हड्डी लग ही नहीं रही, ऐसा लग रहा किसी डीमन की है रीढ़ की हड्डी। अगला जॉनी सिंह साइंटिस्ट कहता है अपने चेले से कि हड्डियां भी कभी कभी अपना इतिहास दोहराती है और बताती है अपना इतिहास। इससे ये पता चलता है कि इनका जो जीवन रहा होगा बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का एक पड़ाव रहा होगा। तो उसी के हिसाब से जीवन के कठिनाइयों के हिसाब से हड्डियों का आकार होता है, ह्यूमंस का हो या तो फिर एनिमल्स का हो, किसी का भी हो। टकला जॉनी सिंस का चेला कहता है, फिर तो ये एक महान समुराई की रीढ़ की हड्डी होगी, जो कि एक महान समुराई रहे होंगे अपने टाइम पे। टकले जॉनी सिंह साइंटिस्ट की बैकग्राउंड में वॉइस चलती है कि हर एक दिन की स्पोर्ट्समैन की समुराई की ट्रेनिंग से उनकी हड्डियों तक का आकार तक बदल देती है। ये होती है समुराई की ट्रेनिंग। केले की आवाज चलती है कि फिर कैसी रही होंगी किसाशी मिसाशी मियामोटो की उस टाइम की ट्रेनिंग, महान समुराई की ट्रेनिंग। जो फोटो मैंने देखा था उसके अंदर उनकी शक्ल बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइंग नहीं की गई होती। काश मोदी जी ने ड्राइंग कर दी होती, तो मोदी जी की ड्राइंग इतनी नेक्स्ट लेवल है कि किसाशी मियाशी मोटो का इतनी परफेक्ट ड्राइंग करते मोदी जी की, इतना बढ़िया लगता। फिर अपने साइंटिस्ट टकला जॉनी सिंस के सामने चले से, तुम भूल रहे हो चेंडूलाल कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम किसाशी मियाशीमोटो को फिर से जिंदा करेंगे, ना ही हमें किसी तस्वीर की ज़रूरत है। हम खुद अब दुनिया के सामने उन महान समुराई को जिंदा करेंगे और महान समुराई को पेस्ट करेंगे, जो कि पास्ट के अंदर किसाशी मिसाशी मियामोटो एक लेजेंड रहे हो। देखते किसाशी मियाशीमोटो की जो रीढ़ की हड्डी को अपना टोकला जोनी साइंस साइंटिस्ट दो हिस्सों में कर देता है। फिर प्रोफेसर का चेला कहता है, प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर कहता है, खुद देखो चेंडूलाल, हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत भी नहीं। फिर टकला साइंटिस्ट कहता है कि देखो चेंडूलाल, हमें आर्टरीज ऐसे दिख रही है और नसें तो इतनी क्लियर मोटी मोटी दिख रही है। साइंटिस्ट का चेला कहता है, मुझे दिख रही है, मुझे क्लियर ही दिख रही है।
मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, इतनी मोटी मोटी नसें। टकला जॉनी सिंस अपना साइंटिस्ट कहता है रोते हुए कि मिस्टर रोतड़ूगावा ने सही कहा था कि ये पूरी की पूरी मम्मी नहीं बल्कि पूरा का पूरा शरीर है किसासी मेसासी मोटा का। पहला साइंटिस्ट खुश हो जाता है और पंजाबी में कहता है कि मैंने इतनी मोटी मोटी नसें अपनी ब्लड लाइन वज नहीं देखी। खुशी के मारे टकला जॉनी सिंह पागल हो जाता है और औजार से यहाँ वहाँ मारने लगता है और अपना चेला कहते हैं साइंटिस्ट जरा संभल के टकले। फिर अपना टकला साइंटिस्ट कहता है कि अब जल्द ही जन्मदाता बनने वाले किसी में ऐसी मोटर का। फिर टाकी हनुमा को देखते हैं जो कि जॉगिंग करते हुए कहता है कि आज 25 किलोमीटर ऐसे भाग लिया जैसे कि कोई खिलौना खेल रहा हूँ मैं। फिर से नहीं, ये फिर से उबासी आती है। उस टाइम पे भी आई थी सीढ़ियों पे, इस टाइम पे भी आ रही है। टाकी हनुमा कहता है चलो घर पे जाके सो जाते हैं चलो।